के कार्यकाल में मॉरली बूस्ट करके उन्होंने इस देश को बचाया। वो फिर चिंतित हैं इस बात के लिए और उन्होंने इसलिए मंत्र दिए। लेकिन हम सबकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि जो एक वैक्सीन आने के बाद से लोगों के विश्वास ने लापरवाह कर दिया था उन्हें, वो लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति तो कम से कम न रखें। मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार, हमारी अपनी जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। इसलिए विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अपने अपने स्वास्थ्य का 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सब हमको अभी जब तक कोविड है उसी पे चलना है। वैसे अच्छा है, साफ सफाई तो हमेशा चलना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने पत्र लिखा है एनसीसीपी चीफ शरद पवार को, तेजस्वी यादव को कि ममता दीदी के पक्ष में प्रचार न करें। प्रदीप भट्टाचार्य। देखो, जो ममता दीदी को नज़दीक से जानते हैं ना, वो सब जानते हैं कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी जी की देश के लिए कितनी घातक है। और इसलिए जो भी प्रचार करेगा ना ममता दीदी का, वो अनजाने में ही कर सकता है। जान करके तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने परिवारवाद को हावी किया, जिस तरह से माफिया को हावी किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को हावी किया, उससे तो नहीं लगता है कोई उनका साथ देगा। सर, मध्य प्रदेश में सरकार आदिवासी इलाकों में रामलीला का मंचन कर रही है। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि आदिवासी हिंदू नहीं है और रामलीला से क्या होगा। उमंग सिंगार की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। वो जातियों में देश को बांटना चाहती है। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही इसमें सब समाहित होते हैं, कांग्रेस की दुकान बंद हो लेती है। उनकी दुकान तो तुष्टीकरण से चलेगी या विभाजन से चलेगी। जब देश के विभाजन में नहीं चूकते लोग बाग, तो इसमें क्यों चूकेंगे वो? ये तो वो अच्छा बता पाएंगे, अभी तक तो नहीं। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो IFI अवार्ड के लिए लेती है। ये 2 बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल, और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम कोई IFI अवार्ड की तरफ नहीं जा रहे। तैयारी में निकाय चुनाव के पहले जो वादे आपने किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया, वो जनता को घर घर जाके बताएंगे। हमने वादे किए थे, वादे तो उनने पूरे नहीं किए। हम तो जो कहते हैं वो कर ही देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। हमारे घोषणा पत्र में था 35 से हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था CAA लाएंगे, ला दिया। हमारे घोषणा पत्र में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि का मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर, वहीं बनाएंगे, बन रहा है, आप देख लो। इनके घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इनने नहीं बदला, न 2 लाख का एक का भी माफ किया। मैं तो मीडिया से आह्वान करता हूं कि 1 आध 2 लाख का आप ही ढूंढ लाओ। इसी तरह से इनके घोषणा पत्र में था कि नौजवानों को 4,000 रुपये महीना देंगे, फिर ढोल चराएंगे, बैंड बजाएंगे, इनने कर दिया। दरअसल ये एक पीड़ादायक बात है। कमलनाथ जी ऐसे पहले नेता बन गए विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे ज्यादा समय मौजूद रहते हैं, विपरीत सबसे कम समय मौजूद रहे। एक मान्य परंपरा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट विपक्ष के विधायकों को, सवालों को विपक्ष के नेता सहयोग करते हैं। ये विपरीत गए, एक भी नहीं किया, एक के भी प्रश्न पर नहीं खड़े। नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल नहीं पूछा, एक ध्यानाकर्षण नहीं लगाया, एक स्थगन नहीं लगाया। उसके विपरीत जो स्थगन आया
54 लोग काल कवलित हुए, नहर में बस डूब गई। ऐसा कभी नहीं हुआ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कि स्थगन सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा में हो और नेता प्रतिपक्ष न हो, पर ऐसा हुआ। कमलनाथ जी नहीं थे। बजट की प्रस्तुतिकरण हो गई, विभाग से चर्चा हो गई, विभागों के बजट पास हो गए।